हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज एनिमल किंगडम। उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले कौन सा किंगडम आया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 3, देन 4, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम जो पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसमें हम एनिमिलिया के बारे में स्टडी कर रहे थे। एनिमिलिया में हमने फर्स्ट फाइलम डिस्कस कर लिया था, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। अब उसके अंदर हम सेकंड फाइलम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिलेंड्रेटा। आज हम कौन सा फाइलम स्टडी करेंगे? दैट इज फाइलम सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा को हम किस नाम से जानते हैं? निडेरिया। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो सिलेंड्रेटा देता है या निडेरिया। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज है। सिलेंड्रेटा को ही क्या बोलेंगे हम? निडेरिया। यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, एक दे देता है नाम कोई सा भी इनमें से, या तो निडेरिया देगा या सिलेंड्रेटा देगा। उनमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। उसमें हम देखेंगे ये क्या होते हैं। मोस्टली ये क्या होंगे? मराइन। पहले देखेंगे इनका हैबिटेट, मतलब ये मिलते कहाँ है। ठीक है, ये मराइन मतलब मरीन वाटर में मिलते हैं, खारे पानी में मिलते हैं। मराइन है मतलब एक्वेटिक, पानी में ही मिलते हैं ये। इनकी सिमेट्री कैसी होगी? इसकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, मतलब किसी भी एंगल से कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में कट हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी एंगल से इनको हम कट करेंगे, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में कट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जो हाइड्रा होता है ना इसमें, वो होता है फ्रेश वाटर। हाइड्रा किस में होगा? इसमें फ्रेश वाटर में होगा। अदरवाइज और जितने भी हैं वो सारे किस में मिलेंगे? मरीन वाटर में मिलेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा किस में मिलता है? फ्रेश वाटर में। और जितने भी हैं और एक्वेटिक, सिलेंड्रेटा किस में मिलेंगे? मरीन वाटर में, मतलब खारे पानी में मिलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी प्लेन से काटो इक्वल पार्ट में कट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम देखने को मिला था वो कहाँ मिला था? दैट इज नर्वस सिस्टम देखने को मिला था। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा है उसके कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं था। सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसमें देखा गया? हाइड्रा के अंदर। नर्वस सिस्टम इज फर्स्टली फाउंड इन, कहाँ मिला था? हाइड्रा के अंदर। ओके, और इसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? पोरीफेरा में कौन सा था? सेलुलर लेवल। इसमें कौन सा है? टिश्यू लेवल। अगर हम पिछले वाले फाइलम से कनेक्ट करते चलेंगे तो हमें इजी रहेगा, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, जैसे उसमें कौन सा लेवल था? सेलुलर लेवल। इसके अंदर कौन सा है? टिश्यू लेवल। पोरीफेरा में कौन सी सिमेट्री थी? एसिमेट्री। इसके अंदर रेडियल सिमेट्री। वो भी एक्वेटिक थे, ये भी एक्वेटिक है। ओके, देन इसके अंदर और क्या क्या है? डाइजेशन कैसा होगा इसके अंदर? मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है इनके अंदर डाइजेशन। उसमें कैसा था? इंट्रासेलुलर। इसके अंदर कैसा डाइजेशन होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। उनके अंदर कैसा था? इंट्रासेलुलर। इसमें कितनी जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है? इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है इनके अंदर। उनको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट मतलब जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। ओके, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं उनको हम, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब तक हमने क्या देखा है? सिलेंड्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर। जो सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला था? हाइड्रा के अंदर। फर्स्टली जो नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला था? हाइड्रा के अंदर। जो इससे पहले था उसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। उसके बाद क्या आया? रेडियल सिमेट्री। इसके अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से काटो इक्वल पार्ट में कट होगा। इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। डाइजेशन कैसा होगा? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्ट। कौन कौन सी होती है? दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, दैट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उस कैविटी में क्या होता है? उसमें एक माउथ ओपनिंग होती है, वो सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब वो दोनों तरह का काम करती है। मतलब इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वो कैविटी क्या करती है? वो सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की, एक ही ओपनिंग होती है। एनस और माउथ की सिंगल ओपनिंग ऑफ एनस एंड माउथ, मतलब वो फूड भी वहीं से खाएगा और एग्जिट भी वहीं से करेगा, इनटेक भी वहीं से करेगा और एग्जिट भी वहीं से करेगा। उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, अब ये 2 बॉडी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, 2 बॉडी एग्जिबिट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक को तो बोलेंगे पॉलिप, एक को बोलेंगे मेडुसा। पॉलिप में कैसा स्ट्रक्चर होगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और मेडुसा में अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होगा। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होगा।
टू टाइप्स की बॉडी प्रेजेंट होती है इनमें, एक को हम पोली बोलेंगे, दूसरे को हम मेडुसा बोलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल क्या है सिलेंड्रेटा के? जॉर्जिना को हम सी फैन भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोरल रीफ। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये था हमारा फाइलम सिलेंड्रेटा। उसमें हमने क्या स्टडी करा है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, और इसमें टू बॉडीज प्रेजेंट होती है, दैट इज पोलिप एंड मेडुसा। पोलिप का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, मेडुसा का अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? हाइड्रा, जॉर्जिना, जॉर्जिना को हम सी फैन भी बोलते हैं, और जेलीफिश, कोरल रीफ, ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ये था हमारा पूरा फाइलम, दैट इज सिलेंड्रेटा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फाइलम टीनोपोरा। ओके, अगर आप एक दूसरे फाइलम को रिलेट करके चलोगे तो इतना इजी रहेगा, इतना टफ नहीं लगेगा आपको ये। अगर ऐसे अलग अलग बिल्कुल रिलेट ही नहीं करोगे, अलग अलग लर्न करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइलम टीनोपोरा। ओके, टीनोपोरा और सिलेंड्रेटा सेम से हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इसमें ये क्या क्या होंगे? इसका हैबिटेट क्या है? पहले मरीन होगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। ये वॉलनट की शेप में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सी वॉलनट बोलते हैं। किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें? टिश्यू लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और डाइजेशन किस तरह का होता है इनमें? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, बहुत टाइप का। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बहुत टाइप का डाइजेशन होता है, बहुत डाइजेशन। ओके, मरीन होंगे, इनको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ डाइजेशन इसके अंदर होते हैं। और कितनी जम्स लेयर प्रेजेंट होती है? ये 2 जम्स लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। ओके, सारे सेम है ना? सिलेंड्रेटा से सेम हो रहे हैं ना? टीनोपोरा मैच कर रहे हैं ना? टिश्यू लेवल उसमें भी था, इसमें भी है। ओके, डिप्लोब्लास्ट उसमें भी था, इसके अंदर भी है। देन और क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 8 कोम्ब लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मतलब कोम्ब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब मूवमेंट में हेल्प करेंगे इनकी। मोस्टली सीलिया का वर्क क्या होता है? इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें 8 कोम्ब लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दो वो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में इनकी हेल्प करते हैं। इनमें एक और क्वालिटी होती है, दैट इज बायोल्यूमिनियंस। बायोल्यूमिनियंस मतलब ये चमकते हैं, मतलब ये लाइट जैसे जुगनू चमकते हैं ना, तो ये चमकते हैं उस तरह से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनियंस। अब इनमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होते, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। ठीक है, मेल और फीमेल इनमें अलग से प्रेजेंट नहीं होते, दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या होंगे? एग्जाम्पल इसके टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रोंकाई, ये ऐसे ही है इनके एग्जाम्पल, तो ये आपको लर्न करने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है इनके? टीनोपोरा एंड प्लूरा ब्रोंकाई। इसमें हमने क्या स्टडी करा? ये मोस्टली मेराइन होते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं इनको, कोम जेलीफिश भी बोल देते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ टाइप का डाइजेशन